आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी हॉरर बस की कहानी जो आपको मौत का सफर करा दे। रात के अब 11 बज चुके थे। भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है। अगर आज आखिरी बस जरा सी भी लेट छुट्टी होगी तो शायद मिल जाए, वरना आज की रात मुझे यहीं बस स्टॉप पे बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में सोचकर आरव ने अपनी बैग ठीक की और सामने की बेंच में जाके बैठ गया। लेकिन आरव को कहाँ पता था कि आज वो मौत का सफर करने वाला था। आरव एक बड़ा ही होनहार लड़का था। उसने अपने जॉब के बल पर गांव में जमीन ली और उस पे अपना घर बनाया। घर वाले हमेशा से उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो बेटा, बड़े हो गए हो, उम्र निकल रही है, शादी कर लो। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। उसका कहना भी सही था। उसके दोस्तों की शादियां टूट चुकी थी या फिर उसमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि कोई ऐसे मिले जो उसे समझे। आरव ने अपनी घड़ी घुमा कर देखा, 12:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की आस खो दी। लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। शुक्र है बस आ गई, आरव ने अपने आप से कहा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और आरव बस के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया। लेकिन कंडक्टर ने कहा, ये बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आखिरी स्टॉप पे नहीं जाएगी। आपको पीछे कुछ इंतजाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। आरव को और पसीना चालू हुआ। रात बढ़ रही थी लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जो होगा अब देखा जाएगा, ये सोचकर आरव खिड़की से बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और काफी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को आरव ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। उसने सोचा कि ड्राइवर या कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। अब आरव को खुद नहीं पता था कि बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली है। अब 12:30 बज चुके थे। बस एक जगह आवाज करके रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, तुम उतरकर अपने जाने का जुगाड़ देख लो। आरव का घर आने का भी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते से घना जंगल, पैदल जाने के खतरे से खाली नहीं था। आरव नीचे उतरा और रास्ते पे एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। आरव ने उसको पैसे ही देखा, वो तो बस उसको देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी, वो एक लड़की थी। उसको देखकर आरव अपने घर जाने की परेशानी भूल गया और वो तो उसको देखता ही रह गया। मुझको भी कुछ ऐसे ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने जाकर आरव ने उससे बात करना चालू किया। आप इतनी बात कहाँ जा रही हो? ये बस वाले ही बिना ऐसे ही बीच रास्ते में उतार देते हैं। उस लड़की ने एक बार आरव को देखा। उसके आगे बहुत ही खूबसूरत थी। आरव उसकी आंखों में खो गया। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, पैदल चल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हैं। आरव ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहते हैं घर में, अगर चलना चाहो साथ में तो चल सकते हो। इतना विश्वास आरव के लिए काफी था। वो इसके पीछे चल पड़ा। घना जंगल और कच्चा रास्ता। आरव ने चप्पल पहनी थी, उसको जल्दी चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद आरव ऊपर गीली पैर पे गीली मिट्टी के फंसने लगे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की। अचानक आरव की चप्पल कीचड़ में अटक गई। वो निकालने के लिए अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करके नीचे झुका और चप्पल को हाथ से लेके खड़ा हुआ। सामने भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसे आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको? वो नाम भी तो नहीं जाना था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आरव खुद को कहने लगा। आरव ने अपना मोबाइल में देखा, अब तो बैटरी भी नहीं है ज्यादा और नेटवर्क भी नहीं था उस जंगल में। लाइट लगाने के लिए काम आएगी सोचकर उसने मोबाइल बंद किया।
लेकिन आजू बाजू देखा तो पता चला रहा था कि कोई जंगली जानवर नजदीक आ रहे थे। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देख लिया और उस पर चढ़ के बैठ गया। पर उसको कोई खतरा नहीं था। अपने बैग निकाल कर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर था कि अगर सो गया तो नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ कि वो ऊपर था, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज से समझ गया कि अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने वो लड़की का घर तलाश करने निकल गया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा सा पुराना सा था। आरव ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिख रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस ही उस घर की तरफ आया। बाहर से आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झाँक कर देखा। दीवार पर कुछ फोटो थे पुराने। उसमें वो लड़की थी जो कल रात को मिली थी। उसने कहा कि उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो कहीं दिखी नहीं। आरव के मन में वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उस घर के बाहर उसका इंतजार करते करते रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेके एक आदमी आया। आरव ने उसको देख के उसको पास आते ही सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? आरव ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ तक तो आ गया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती थी, उसने उसके बारे में जानना था। क्या तुम जानते हो? कहाँ? यहाँ इस घर में? मैं तो कभी नहीं देखा, मैं यहाँ आता रहता हूँ, बकरी वाला बोला। आरव को लगा शायद ये जानता नहीं होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके जाने के बाद आरव ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लगी थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। शाम होने पर वो बकरी वाला वापिस जाते हुए आरव से मिलने आया और पूछा, साहब कोई आए क्या? अबे वाला रुके हुए हो या कोई नहीं रहता? आरव सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन थी जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हुई। इतनी देर से ना वो लड़की आई ना ही उसकी माँ। अब आरव से रहा नहीं आया, लेकिन वापस जाना मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं पे एक पेड़ का सहारा लिया और चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर देख रहा था, कारण अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू आवाज कर रहे थे। जरा सी आवाज पे झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी आरव को महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आती हुई दिखी। उसको देखकर आरव को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा था उससे मिलना तो नहीं जाएगा। वो अब उतरने की कोशिश कर रहा था पेड़ से कि तभी उसकी नजर उसके साथ चल रही एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब आरव वहीं रुक गया और ऊपर से सब देखने लगा। वो लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसके बाद वो आदमी जैसे ही अंदर गया, उस आदमी की चीख गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे क्या बिगाड़ा, प्लीज। आरव इधर इधर उधर से कांप रहा था। मुझे डरना था वो भूल गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीख बंद हो गई। सब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसा आरव को लगा। वो वहीं पेड़ पर बैठा था। आरव सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो पेड़ से उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून बह रहा था। अंदर जाके देखने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ जहाँ रास्ता मिला उधर भागते चला गया। उसने अंदर वो लड़की है या नहीं ये भी नहीं देखा। भागते हुए कैसे तो उसको हाईवे में लगा और अपने घर तक पहुँच गया। उसके साथ जो हुआ वो वैसे ही बताने जा रहा था कि उसकी जबान भी चल रही थी। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मुंह छिल चुका था। आरव को दवाखाने भर्ती कराया गया और उस पर इलाज चालू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ। डॉक्टर ने उसको पागल करार दिया। पागलों का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर तसल्ली करने के लिए देखने कल वो आदमी है या नहीं। बाहर खून बह रहा था और अंदर झाँक कर देखा तो भयानक नजारा देखकर उसको भागना था नसीब नहीं हुआ और वो लड़की अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी। खून ही खून। वो जानवर जैसे मरे हुए आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीखने लगी, लेकिन वो आखिरी बात थी। उसको देखते ही वो इस लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो गए। खून से लटपट वो बकरी वाले की तरफ लटकी।
उसने उस बकरी वाले के अंदर खींच लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी, जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़के के अंदर शैतानी आत्मा का राज तो सिर्फ आरफ को जानता था, लेकिन अब तो पागल हो चुका था। वो लड़की अपने सफेद लिबास से घर से बाहर निकली और अपने शिकार की तलाश में भाई की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, क्योंकि हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और हॉरर कहानी सुनने के लिए।